हेलो एवरी स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। आप सब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस लेक्चर सीरीज में। देखिए, आज आप सभी लोग ज्वाइन किए हो, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपसे शेयर करना है। और हम जानते हैं आप सभी लोगों को, जिन लोगों ने अभी अभी 12th पास किया है और आगे NAP 2020 फेस करना है, अभी आपको कुछ जानकारी बहुत ज़रूरी है जो अभी चल रहा है। 3 सालों में आगे आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, इन सब के बारे में वन बाय वन आपको डिटेल बताने वाला हूं। इससे पहले हम लोग शुरू करें, डिटेल्स के बारे में आपको जाएं, कुछ चीज़ें आपको बताना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूं कि अभी तक आप क्लास 12th के स्टूडेंट थे जो आप पास आउट करके आ चुके हो। अब आप जो स्टार्ट करो, एक लंबी जर्नी है और इस लंबी जर्नी में आपको दो चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। एक, आपको फ्यूचर सेट करना है, कहाँ आपको जाना है, और दूसरा, किस पाथ से होके जाना है और उसके बीच में आने वाले क्या क्या चैलेंजेज हैं, इन सब के बारे में आपको ब्रीफ में आज बताऊंगा। आज के इस लेक्चर का जो मेन मोटो है आपको ये बताना, आप कैसे फर्स्ट ईयर को डील करने वाले हो, क्योंकि पहले साल ही सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। और अगर आप फर्स्ट ईयर में सही तरीके से चीज़ों को सीख गए, जान गए, तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आप आसानी से निकाल ले जाओगे। इसीलिए शुरुआती में फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। और जब मैं समझ पाता हूँ कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में ना जानकारी होने की वजह से कई सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। कभी सिलेबस नहीं मिल पाता है, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दिक्कत करती हैं। तो उन सभी चीज़ों से हम आपको आज यहाँ पे रूबरू कराएंगे और आपको बताएंगे हर एक चीज़ कैसे काम करता है। सो आप सभी लोग आ जाओ, ज्वाइन कर लो और वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सभी लोग एक बार ज्वाइन कर लो। सभी लोग को बता दो कि अब लेक्चर जो है लाइव हो चुका है, हम सब लाइव हैं और सभी लोग ज्वाइन करने का कष्ट करें। तो उन सभी चीजों से हम आपको आज यहाँ पे रूबरू कराएंगे और आपको हेलो डियर स्टूडेंट। तो आप सभी को मैं कुछ चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं और उम्मीद करूंगा आप सभी लोग कुछ चीज़ों से, बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ों की जानकारी रखना। अदरवाइज होता क्या है कि हम फर्स्ट ईयर में निकल जाते हैं और कुछ चीज़ें हमें पता ही नहीं चलती। सो वन बाय वन चीज़ें आपको डील करूंगा, यहाँ पे वन बाय वन चीज़ें आपको बताऊंगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। देखो, दो चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा था, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको फ्यूचर अब कहाँ सेट करना है, फ्यूचर में आपको क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात सेट करना होता है। दूसरा, वहां तक जाने के लिए आप कौन से पाथ से होके जा रहे हो, ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है। सो अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए, आपको 3 साल BSc में अगर आप आ गए हो, आप ग्रेजुएशन करने वाले हो, तो आपको ग्रेजुएशन, मास्टर्स और कुछ लोग डॉक्टर्स भी करेंगे, मतलब PhD करोगे। और उसके बाद चौथा कोर्स होता है पोस्ट डॉक। तो आप ग्रेजुएशन BSc कंप्लीट करोगे, देन MSc कंप्लीट करोगे, देन PhD कंप्लीट करोगे, और तब तक आप जॉब में चले गए तो जॉब में, और जॉब में नहीं जाते हो तो फिर एक और होता है पोस्ट डॉक, आप वहां जाओगे। तो वन बाय वन चीजें सब आपको प्रेजेंट पता चल जाएगा कैसे होना है। अब मैं आपको जो सिखाने वाला हूं आज, देखो, आप एज ए स्टूडेंट जो फेस करते हो, आप फर्स्ट सेमेस्टर में जब आते हो तो न्यू टीचर्स, नया कॉलेज, न्यू इन्वायरमेंट, क्लास का ड्यूरेशन, हर चीज़ें क्या होती है, अलग होती है। क्लास 12th अब आपका बीत चुका है, अब क्लास 12th की बातें आपकी नहीं रहेंगी। अब आप एज अ सिंसियर स्टूडेंट काउंट किए जाओगे और आपको सिंसियरिटी शो करना है, ऐसा लापरवाही वाला काम अभी भी नहीं चलेगा। सो आप सभी को कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आज इस लेक्चर में पूरा डिटेल बताने वाला हूं, आपको सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, कितने मार्क का होता है, कितने सेमेस्टर का होता है, और जो NAP आ गया है, NAP 2020, उसमें ईयरली एग्जामिनेशन अब नहीं रह गए। पहले क्या होता था, एक ईयर में होता था, एक ईयर में एक एग्जाम होता था, बट अब ईयरली नहीं है, अब सेमेस्टर वाइज हो गया है। तो आप सभी लोग देखो कैसे सेमेस्टर में होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन आपको बताना सेमेस्टर कैसे काम करता है और सेमेस्टर सिस्टम एग्जामिनेशन कैसे वर्क करेगा। तो हम लोग जो, आप लोग जो नया सीखने वाले हो, ये NAP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है। अभी तक जो ईयरली चलता था वो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी था, अभी आ गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके तहत कई सारे चेंजेज हुए हैं।
इन चेंजेस में आपको जो मेन चीज़ें पढ़नी है, आज मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड सारी बातें करूंगा, क्योंकि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ कॉलेज में, आपको केमिस्ट्री पढ़ना है मेरे से। सो आप सभी लोग सीखने वालों क्या क्या करने वालों, ठीक है। देखो, सबसे पहले बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट होने के नाते आपको जानना है शुरुआत से क्लास से लेके एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल सबके बारे में। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये बोलता है कि अब जो भी एग्जामिनेशन होगा आपका वो साल में 2 बार होगा, मतलब सेमेस्टर प्रणाली काम करेगी। सेमेस्टर प्रणाली क्या होता है, पहले ईयरली प्रणाली काम करता था, मतलब एक ईयर में एक एग्जामिनेशन होता था। अभी क्या हुआ है, एक ईयर में 2 पार्ट कर दिया गया, 6-6 महीने का सेमेस्टर डिसाइड हुआ है, एक सेमेस्टर 6 महीने का, फिर दूसरा सेमेस्टर 6 महीने का। ऐसे 3 साल में आपको टोटल 6 सेमेस्टर फेस करने हैं। तो देखिए कैसे फेस करोगे। देखो पहला क्या है, आपको यहाँ पे सबसे पहले अबाउट द कोर्स, टोटल नंबर ऑफ सेमेस्टर आपको फेस करने हैं ग्रेजुएशन में 6, जो आपके टोटल 3 ईयर में कंप्लीट होंगे। 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर आपको फेस करना है। तो 6 सेमेस्टर का मतलब आपको 6 बार एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है ना। अब 6 सेमेस्टर पे इतना खुश मत होइए चलो 6 बार में हो जाएगा, नहीं, 6 बार में ही नहीं होगा, इसको डिवाइड किया गया कई पार्ट में। अब सेमेस्टर जैसे आप मान लो पहले सेमेस्टर में गए तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, थियरी एग्जामिनेशन आपके होंगे और दूसरा आपका होगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। अब आप सबने थियरी एग्जामिनेशन में जब कोर्स आपको अलॉट हो रहा होगा तो आपके टीचर ने, आपका जहां एडमिशन कमेटी होगी उसने आपको 3 सब्जेक्ट आपका दिया होगा। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो BJED से बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री लिया होगा आपने। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आपने लिया होगा केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। इसके अलावा 2 पेपर और असाइन हुए होंगे, आप देखे होगा आपको 2 पेपर और असाइन हुआ होगा। पहला पेपर क्या था याद है, माइनर, जिसको इलेक्टिव पेपर बोलते थे, और दूसरा था आपका स्किल डेवलपमेंट। टोटल मिला के 5 थियरी पेपर आपको मिल गए होंगे। आप देखिएगा 2 आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, 3 मेन सब्जेक्ट प्लस 1 माइनर सब्जेक्ट होता है और दूसरा आपका होता है स्किल डेवलपमेंट का। कितने लोगों को याद है, आपके एडमिट कार्ड पे लिखा था, कितने लोगों को याद है? याद है किसी को, कितना कितना था? नहीं याद है तो मैं बताता हूं, लिखा गया था इलेक्टिव में, लिखा गया आपका जो भी होगा डिफरेंट कोर्सेस मिल रहे थे और एक आपका स्किल डेवलपमेंट मिल रहा था, तो टोटल आपको इतने फेस करने हैं। अब इसके बाद आप देखो क्या है, पैटर्न ऑफ थियरी एग्जाम कैसे होगा। थियरी एग्जाम टोटल 100 नंबर का होगा, ठीक है ना। 100 नंबर आपको ऐसे आसानी से नहीं मिलने वाला, इसके लिए आपको 2 फेज से गुजरना पड़ेगा। मतलब कि 6 महीने में आपको थियरी एग्जाम भी होने हैं और आपके एक मिड टर्म एग्जामिनेशन भी होना है। थियरी एग्जाम में क्या होता है, मेन पेपर, और मिड टर्म एग्जाम क्या होता है, आपका कॉलेज कराता है, ठीक है। जिस कॉलेज में वो 25 नंबर वो कॉलेज कराएगा और बाकी 75 मार्क का जो पेपर होगा वो यूनिवर्सिटी कराती है, यूनिवर्सिटी से आएगा। तो आप टोटल 100 नंबर में से 25 नंबर मिड टर्म होता है और 75 मार्क का जो होता है वो आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन का मेन कोर पेपर होता है थियरी में। यही बात प्रैक्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। प्रैक्टिकल में भी सेम चीज फॉलो होगा, आप सेम चीज प्रैक्टिकल में भी देखोगे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा देखो क्या है, कैसे फॉलो करोगे इसको। अगर आपका थियरी एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें कि थियरी सर कैसे होगा, अगर हम केवल थियरी पे जा रहे हैं तो हमें थियरी एग्जामिनेशन कैसे देना है, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दो अपने उन मित्रों को जो अभी ज्वाइन नहीं किए या जो बाद में देख सकते हैं, अभी लाइव नहीं आ सकते, उन तक जरूर पहुंचाइए। मैं इसके बाद कल से लेक्चर्स आपके लाइव लेना स्टार्ट करूंगा, 1 बाय 1 लेक्चर लाइव होगा, इसी चैनल पे मिलेगा 7 बजे से ही। तो आप सभी लोग लाइव ज्वाइन करिएगा डेली। मैं इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाऊंगा बट लेक्चर डेली होंगे। तो आप सभी लोग जो लोग नहीं लाइक किए वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने उन मित्रों को भेजो जिनमें एडमिशन ले लिया है, कहीं और पढ़ रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं। आपको यहाँ मैं पूरा सिलेबस उससे डिटेल हर चीज़ बताऊंगा, पूरी केमिस्ट्री में कवर भी कर दूंगा सेमेस्टर का, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा केमिस्ट्री ले लूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब रिटन पैटर्न सब्जेक्टिव का क्या होगा, मैक्सिमम आपका 75 मार्क होगा, 3 घंटे का पेपर होता है। एक्चुअली बीच में कोरोना चल रहा था तो कोरोना में कुछ डिस्टर्बेंस भी हुए थे, उधर कुछ पेपर ऑब्जेक्टिव हुए, बट अब नहीं लगता कि ऑब्जेक्टिव कराना होगा, सब्जेक्टिव ही कराएंगे, क्योंकि रीजन ये था कि कोरोना के जो सेमेस्टर डिस्टर्ब हुआ था, मे बी वो बदल जाए बट कह नहीं सकता, कोई कंफर्म नहीं कर सकते, हाँ ऐसा ही होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। अब उसके बाद ये आपका थियरी पेपर हो गया, 75 मार्क का होगा, सब्जेक्टिव होगा, रिटेन होता है, आपको प्रॉपर कॉपी में लिखना होगा आंसर। जैसे पूछ लिया व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, देन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। पूछ लिया व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन आपको बना के बताना पड़ेगा, ये सब लिखना पड़ेगा प्रॉपर थ्योरेटिकल आपको, जैसे आपने बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखा था, ठीक है ना। दूसरा देखो क्या है आपका नेक्स्ट पार्ट, सबसे ज्यादा टेढ़ा आपको मिड टर्म करना है, ठीक है।
सेमेस्टर एग्जाम तो सीधा सीधा हो जाएगा, वो 75 नंबर आप डायरेक्टली ले लोगे, बट 25 नंबर के लिए 75 से ज़्यादा मेहनत करना है। तो आप मिड टर्म ये कॉलेज वाले कराएंगे, ठीक है, आपके टीचर इसमें हम भी रहेंगे, तो आप क्या देखोगे, इसमें ज़्यादा नाटक है। नाटक कहने का मतलब ये है, इसमें आपको थोड़ा इफर्ट ज़्यादा करने हैं, ये आपको टीचर के क्लोज रखेगा, आपको क्लास के क्लोज रखेगा। जो बच्चे सिंसियर नहीं होंगे, जो क्लासेस नहीं आएंगे ना, उनके लिए 25 नंबर जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इस पे ज्यादा फोकस करके रखना है, क्योंकि ये आपके सबसे ज्यादा काम आने वाला है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन यही वाला है, तो इसको तो आपको जरूर याद रखना। देखो कैसे, मिड टर्म 25 नंबर का होगा, जिसमें आपको रिटेन या ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, कभी ऑब्जेक्टिव होता है, कभी शॉर्ट आंसर टाइप, रिटेन में होगा 10 नंबर का, ठीक है। 25 में से देखो कैसे है, असाइनमेंट और वाइवा लिया जाएगा आपका, जिसका 10 मार्क होगा, ठीक है। आपको टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आप असाइनमेंट बनाओगे, प्रॉपर असाइनमेंट लिख के ले आओगे असाइनमेंट, और आपसे उसी असाइनमेंट से रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे वाइवा होता है ना प्रैक्टिकल्स में, वैसे आपके वाइवा होंगे, 10 नंबर का वो भी होगा। आप अटेंडेंस आपका क्या है, टीचर के साथ, आप पूरे कॉलेज में टीचर का एक्टिविटी, टीचर के साथ बिहेवियर क्या रहा है आपका, स्टूडेंट लाइफ में आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे एक्टिविटी करते हो, इन सब पे आपको 5 नंबर मिलेगा। तो टोटल 10 आपके एग्जामिनेशन लिए जाएंगे, पेपर ऑब्जेक्टिव या रिटन में, 10 आपका वाइवा प्लस असाइनमेंट का होगा, प्लस अटेंडेंस के लिए आपको 5 मार्क मिलेंगे। तो ये 25 नंबर कॉलेज के पास होता है। इसके लिए आपको कॉलेज आना पड़ता है, क्लासेस करने पड़ते हैं, असाइनमेंट बनाना पड़ता है, टीचर से दिखाना पड़ता है, टीचर को चेक कराना होता है हमारा असाइनमेंट सर कैसा है, उसके बाद आपको ये मार्क असाइन किए जाते हैं। अगर आप इसको खराब करते हो, ठीक है ना, अगर इसको आप खराब करते हो तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा, आपको यहाँ पे लॉस होने वाला है, ठीक है। और ये 25 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप कंटिन्यू रहिएगा। नेक्स्ट जो हमारा है आपका सिलेबस। अब देखिए जो नेक्स्ट है हमारा सिलेबस में आपको क्या क्या मिलेगा। तो सिलेबस आप केमिस्ट्री में पूरा कंप्लीट बता रहा हूं आपको। इसमें सिलेबस में जो आता है, सबसे पहला आपको ये 8 यूनिट्स में है। आपका जो होल सिलेबस है वो 8 यूनिट में बटा हुआ है, ठीक है। तो आपको देखना है कैसे काम करेगा। इस पूरे सिलेबस को मैंने डिवाइड कर दिया है। अब इस पूरे 8 यूनिट में आपको पढ़ना है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, मतलब केमिकल फोर्सेस कम होते हैं, कैसे केमिकल फोर्सेस कम मतलब काम करते हैं। उसके बाद जस्ट अ मिनट, उसके बाद आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। दूसरा आपको पढ़ना सिंपल बॉन्डिंग थियरीज ऑफ मॉलिक्यूल। तीसरा आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ द एटम। चौथा है रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पांचवा है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। छठा स्टीरियो केमिस्ट्री। सातवां बेसिक कंप्यूटर सिस्टम पढ़ना है आपको। और आठवां जो पार्ट है दैट इज मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री। ये टोटल 8 चीजें हैं जो आपको डिटेल में पढ़नी है। तो 1 बाय 1 देखिए आपको कैसे करना है, मैं आपको सिस्टमैटिकली बताता हूं किस सेक्शन में क्या गया। 8 यूनिट पूरा केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है ना। ये पूरा आपका 8 यूनिट केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस है। इन 8 यूनिट्स को 1 बाय 1 अपन लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, अच्छे से पढ़ के कंप्लीट भी करना है। तो आप लोग इसके लिए एकदम तैयार रहिएगा, पूरा डिटेल सिलेबस में आप बताने जा रहा हूं। पहला यूनिट जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड वीक केमिकल फोर्सेस है, इसमें देखो आप केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th में पढ़ा होगा। ये जो चैप्टर है, क्लास जो आपका सेमेस्टर फर्स्ट है, ये आपको मैच करेगा अभी जो आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, उससे मेजोरिटी ऑफ चीजें मैच करेंगी। तो आप देखोगे मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस में रेजोनेंस, एनर्जी, फॉर्मल चार्ज, वंडरवॉल फोर्सेस, डाइपोल मोमेंट, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, मतलब यही डिटेल है। ये सब आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे पूरा डिटेल वीडियो लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ऑफलाइन क्लासेस में मैं आपके यहाँ 3 यूनिट पढ़ाता हूँ। यूनिट आपको बता देता हूँ कौन कौन सा यूनिट मैं डील करूंगा। मैं आपको डील करूंगा यूनिट 4, देखो ये वाला हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, लोकलाइज एंड रिलोकलाइज बॉन्ड। ये सारा जो यूनिट 4 है ये मैं डील करूंगा। यूनिट 5 ये मैं डील करता हूँ, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करूंगा यहाँ पे। और इसके अलावा आपका स्टीरियो केमिस्ट्री का जो सेक्शन है ये पूरा मैं डील करूंगा। तो आपके 8 यूनिट्स हैं। इन 8 यूनिट में देखिए टोटल 3 टीचर आपको पढ़ाएंगे, जिसमें से आप देखोगे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ठीक है ना। एक टीचर
यूनिट 4, 5, 6 एक टीचर और 7, 8 दूसरा टीचर आपको पढ़ाएंगे। तो ये आप पूरा आप पढ़ोगे डिटेल में। मैंने डिटेल सिलेबस बता दिया है। यूनिट 1 आपको सिलेबस सेंड कर दूंगा मैं। अभी देखो यहाँ पे लिंक में टेलीग्राम का एक लिंक होगा, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक होगा, सब टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहाँ से आपको क्या होगा, डिटेल में सिलेबस में भेज दूंगा, वहाँ पे आप सब लोग को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लो जो लोग नहीं हो, ठीक है। मैं किस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, ठीक है ना। मैं आपको ये एनएपी पढ़ा दूंगा, वो जानो। बाकी जो बच्चे पढ़ेंगे वो जान जाएंगे मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है यूनिट 1। ये सिलेबस आपका 2 है। यूनिट 2 सिंपल बॉन्डिंग थियरी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये आपका यूनिट 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ द एटम। और ये आपका नेक्स्ट यूनिट है रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और चौथा आपका 5वां यूनिट है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म यहाँ पढ़ोगे आप। यूनिट 6 है स्टीरियो केमिस्ट्री। और यूनिट 7 आप पढ़ोगे बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। और यूनिट 8 पढ़ोगे मैथमेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैं काशी नीरज गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में आपको पढ़ाऊंगा, केएनपीजी में। केएनपीजी में मैं आपको पूरा ये 3 सिलेक्शन पढ़ाऊंगा, 3 यूनिट 4, 5, 6। तो जो बच्चे केएनपीजी के होंगे वो मिलेंगे मेरे से, मैं वहाँ आपको पढ़ाऊंगा। बाकी ऑनलाइन जहाँ के भी बच्चे वो पढ़ सकते हैं, मैं ऑनलाइन डेली पढ़ाता हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर भी पढ़ाया था और इस सेमेस्टर भी पढ़ाऊंगा। तो ये हम स्टार्ट करेंगे कल से। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, क्या पढ़ना है ये चीज़ आपको पता चल गया होगा। जो बच्चे अभी नए हैं वो सारा लेक्चर पूरा देख लीजिएगा। डिटेल आपको जो जानकारी चाहिए वो मैं सब आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। आप जिसको जो कुछ जानकारी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में आ जाओ, मैं सारा कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। हाँ, बुक रिकमेंड करूँगा, अभी रुके रहो, जब तक ऑफलाइन क्लासेस नहीं चलती हैं अभी आप थोड़ा दिन रुक जाओ। बुक रिकमेंड मैं करूँगा। बुक आ रही है मार्केट में, कई कई नई नई बुकें आ रही हैं, जो सबसे बेहतर होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। वो आपको बुक बता दी जाएगी। तो जो लोग उधर के होंगे मिलोगे मेरे से, केएनपीजी वाले मिलोगे, पढ़ाएंगे, एडमिशन के समय भी मिले होंगे। तो और जो भी जानकारी आपको चाहिए आप पूछ सकते हो, कोई भी जानकारी आपको लेनी है। बट चैनल सब लोग सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लो। और डेली 7 बजे सब लोग रेडी हो जाना खा पी के एकदम, अगर पढ़ने का शौक है तो। जब तक यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं होती, अभी आपका क्लासेज जो है उम्मीद करते हैं 15 सितंबर से पहले स्टार्ट नहीं होंगी, उम्मीद है 15 के बाद जाएंगी, क्योंकि अभी एमएससी का एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। तो 30 सितंबर तक एमएससी वालों का पेपर है। ऐसे कैसे, मुझे नहीं लगता कि सितंबर से पहले स्टार्ट होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पेपर अभी चलने हैं। स्टार्ट हो भी जाता है सितंबर के बाद, अक्टूबर में बहुत सारे डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि दशहरा की छुट्टी हो जाएगी, नवंबर में दिवाली की छुट्टी हो जाएगी, दिसंबर में विंटर वेकेशन हो जाएगा। तो ऐसे में क्लासेस थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन कंटिन्यू चलते हैं। तो आपका सिलेबस मैं पूरा करा दूंगा केमिस्ट्री का, ठीक है। कृष्णा वाली बुक नहीं लेनी है, ठीक है। जो कृष्णा पब्लिकेशन का बुक है वो नहीं लेना है। क्लास ड्यूरेशन 45 मिनट, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लूंगा मैं, 45 मिनट ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। डेली 45 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। एग्जाम अभी अनु मिश्रा, अभी एग्जाम का टेंशन ना लो बेटा, अभी पहले पढ़ तो लो, एग्जाम जब होगा बता दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम जीरो से। केमिस्ट्री एकदम जीरो से पढ़ाऊंगा। बेसिक का मतलब होता है एकदम जीरो से, आपको पूरा आएगा। मिड टर्म का सिलेबस क्या है, मिड टर्म का सिलेबस जितने क्लास चलता है उसके हिसाब से होता है। जब तक ऑफलाइन क्लासेस आपकी जितनी चली होंगी उतना ही मिड टर्म में आता है, ठीक है। मिड टर्म का सिलेबस वही होता है, जितनी जितनी क्लासेस हुई रहेंगी वही मिड टर्म का सिलेबस होता है। एस चंद्र राइटर का बुक ले लिया, अच्छी बात है, वो बढ़िया बुक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम कब होगा, अभी पहले क्लास तो स्टार्ट हो जाए बेटा, तब ना एग्जाम होगा। सेकंड सेमेस्टर का भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, इसके बाद कल मैं सेकंड सेमेस्टर का बना दूंगा, आप सेकंड का देख लीजिएगा, ठीक है। मिड टर्म का सिलेबस, मिड टर्म का यश तिवारी, मिड टर्म का सिलेबस बेटा अप टू द क्लास, जहां तक थियरी में आपको ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा वही आपका मिड टर्म सिलेबस होता है। मैं कल बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, पहले बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री क्या होता है इसके बारे में आप जान लो, उसके बाद आगे बढ़ोगे ना। कॉलेज में कौन केमिस्ट्री के लिए कृष्णा बता रहे थे, मुझे नहीं लगता, अभी रुके रहना। और प्रगति का भी अच्छा है, प्रगति का भी अच्छा है, और आपका एस चंद्र का भी अच्छा है, दोनों में से कोई ले सकते हैं अगर आपको अभी लेने का शौक है तो, ठीक है। कुछ दिन वेट करोगे तो मेरा अपना बुक आएगा वो ले लेना, ठीक है। अभी 1 महीने रुक जाए, मेरा अपना बुक आएगा वो ले लेना आप लोग। फिजिक्स का मैं नहीं बता सकता, यस बेटा, फिजिक्स का टीचर आपको बताएंगे, मैं केमिस्ट्री का मैं आपको केमिस्ट्री बता पाऊंगा। ठीक है, ओके। और बीएससी के साथ
नीट का देखो, जो आपको पढ़ाऊंगा ना अपने आप नीट में सारा सिलेबस में आता है, उसका चिंता मत करो। नीट का सिलेबस में पढ़ाता रहता हूँ, मेरा काम क्या है, मैं जब खाली होता हूँ शाम में मैं ये पढ़ाता रहता हूँ ऑनलाइन। किसी इसका कोई चार्जेस नहीं होता। आपने ये पेड सिलेबस नहीं है, कोई भी पेड नहीं है, तो कोई पैसे की बात करेगा एकदम मार के भगा देना, ठीक है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने शौक से पढ़ाता हूँ, अपने बच्चों के लिए पढ़ाता हूँ। सो मेरा अपना टाइम है, मैं अपने टाइम में बच्चों को फ्री में पढ़ाऊँ, चाहे मैं सो जाऊँ चाहे घूमने जाऊँ, सबका अपना अपना शौक होता है बेटा। मेरा शौक पढ़ाने का है, मैं जब भी खाली होता हूँ शाम में घूमने नहीं जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, ये मेरा अपना शौक है। बाकी जिसको जो करना वो करे। नीट की प्रिपरेशन आप ऑनलाइन करते रहो ना, पढ़ाऊंगा जो सिलेबस में नीट का भी मैं पढ़ाता हूँ, 9 बजे से नीट पढ़ाता हूँ, पढ़ते रहना। कृष्णा पब्लिकेशन ले लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं, जो बुक ले लिया वो अच्छा है, बट बुक लेने से पहले एक बार कंसल्ट कर लिया करो टीचर को, ठीक है ना। नीट का क्लास चलता है 9 बजे से। 9 बजे से मैं केवल नीट वालों को पढ़ाता हूँ, 7 से 9 आपको पढ़ाऊंगा ये आपको बीएससी वालों को, उसके बाद नीट वालों को, ठीक है। तो इसमें से और जो भी जानकारी आपको चाहिए होगा आप जानकारी ले सकते हो। आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप बता सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। बस टेंशन ना लीजिए, आपको पढ़ाई अच्छे से होगी और पढ़ोगे बढ़िया से, सिलेबस भी अच्छे से जाएगा। टेलीग्राम पे बेटा देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक मारो, सीधे पहुंच जाओ टेलीग्राम चैनल पे, जुड़ जाओगे डायरेक्ट। सीधा टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए मैं अभी लिंक भेज रहा हूँ टेलीग्राम का, ठीक है। सभी लोग टेलीग्राम पे ऐड हो जाना, मैं लिंक भेज रहा हूँ। ये रहा टेलीग्राम चैनल का लिंक। बुक के बारे में आपको सारा डिटेल बताया जाएगा, ठीक है। तो जो टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। और कोई आपको कोई भी चाहिए? हाँ ऑनलाइन, अभी जब तक आपके ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं होते तब तक ऑनलाइन पढ़ाएंगे। जिस दिन से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे, ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे। ऑनलाइन तो मेरे घर का है ना, मैं घर से पढ़ाता रहता हूँ, और ऑफलाइन मैं कॉलेज से पढ़ाता हूँ। हाँ, और नीट के लिए ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ, बस नीट सिर्फ ऑनलाइन यही पढ़ाता हूँ, खाली टाइम में पढ़ाता हूँ बस। हाँ, माइनर का पेपर होता है ऑब्जेक्टिव, माइनर का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, 75 क्वेश्चन आते हैं, तो माइनर आपका फुल ऑब्जेक्टिव होता है। कॉलेज में अटेंडेंस 25 नंबर नहीं मिलेंगे, अगर कॉलेज में आप अब्सेंट रहोगे तो 25 नंबर नहीं मिलेगा, आप फेल हो जाओगे। प्रैक्टिकल में आपको फेल कर दिया जाएगा, अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं करोगे तो प्रैक्टिकल में जाओगे, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों होता है, कोशिश करिएगा इंग्लिश में लिखने का, बट हिंदी में अगर थोड़ा बहुत लिख देंगे कोई इशू नहीं है, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए कि इंग्लिश में लिखने का, ठीक है। नीट 9 बजे से डेली चलता है, नीट 2 महीना पहले से चल रहा है, नीट की क्लास डेली होती है 9 बजे से। बॉटनी जूलॉजी बेटा मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मेरा बस सिर्फ केमिस्ट्री है, मैं अकेले हूँ तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मुझे बस वही आता है, तो मैं बस केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। बॉटनी जूलॉजी वाले आपको दूसरे टीचर हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। हाँ, जब नहीं ऑफलाइन जब चलेगा तभी ऑनलाइन का ही टाइम रहेगा, ऑनलाइन 7 बजे से ही चलेगा, ऑनलाइन का टाइम नहीं बदल पाऊंगा क्योंकि आगे पीछे मेरा पूरा बुक रहता है, मैं खाली नहीं रहता हूँ। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं देखो फेल हो जाओगे, उसके बाद अगर एक बार फेल हो, 2 बार फेल हो, फिर आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। मिनिमम जब आप क्लास करोगे तो आपको पता चल जाएगा। एग्जाम अभी टेंशन ना लो, पहले थ्योरी तो चल जाए, क्लासेस स्टार्ट हो जाए, एग्जामिनेशन आपको मान के चलो जनवरी में, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी या फरवरी में एग्जामिनेशन होगा। हाँ, पूरा वीडियो यूट्यूब पे रिकॉर्ड होकर पड़ा रहेगा, आप कभी भी देख सकते हो। अगर आप लाइव नहीं कर पा रहे हो तो आप बाद में वीडियो देख सकते हो, आपके ऊपर है, आपके लिए अवेलेबल रहेगा हमेशा आपके लिए, ठीक है। वीडियो सब आपके काम आएंगे, कभी भी पढ़ सकते हो। माइनर क्लास जो भी आप माइनर जो सब्जेक्ट लिए होगा उस डिपार्टमेंट में उसकी क्लास होती है बेटा, आप उससे कांटेक्ट करके कब से कब क्लास चलती है ये बारे में आप जानकारी ले सकते हो, आपको पूरी क्लास में पूरी हेल्प मिलेगी, ठीक है। आपको पूरा हेल्प मिलेगा, आपको बताया जाएगा। मैं तीनों पढ़ाऊंगा, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों पढ़ा दूंगा। ऐसे कैसे चलेगा, सब चलता है बेटा, सिस्टम है, चलता है, सिस्टम का काम ही चलना ना। कल मैं बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। इंग्लिश हिंदी दोनों होता है, बट कोशिश करेगा इंग्लिश में देने के लिए, हिंदी में बहुत कम। मेरे होम लोकेशन में क्या करोगे भाई साहब, पार्टी देने आओगे क्या मेरा होम लोकेशन जान के? मेरा लोकेशन बहुत, मैं हर जगह हूँ, ये इंडिया में पाया जाता है, इंडिया में फिलहाल भारत में। हाँ जी, आप ही कॉलेज ज्ञानपुर के ही हैं, मिलोगे ना कॉलेज, कभी कॉलेज आओगे दिख जाएंगे, घबराओ मत।
डाउट कैसे क्लियर होगा? टेलीग्राम पे भेजना, डाउट बता दूंगा, मैं सॉल्व करा देता हूँ डाउट। क्लास डेली लूंगा, बट कभी कभी हो जाता है, दिक्कतें होती हैं, उस समय नहीं ले पाऊंगा, बट रेगुलर कोशिश करूंगा रेगुलर क्लास लेने का। हाँ, सिस्टम अपना है, मैं अपने सिस्टम के हिसाब से काम करता हूँ, मेरे ऊपर किसी का प्रेशर बाउंडेशन नहीं है। पढ़ाना मेरा अपना इच्छा है, मैं अपने शौक से पढ़ाता हूँ। 7 बजे आप लोग घूम रहे हो, खा पी रहे हो, सब कहीं ना कहीं टहल रहे हो, देखो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं भी घूमता ना आराम से, बाइक लेके उड़ रहा होता, कार चला रहा होता, बट नहीं, मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ाने में मजा आता है, मैं पढ़ाता हूँ। अपना अपना शौक है बेटा। अगर आप पूरे लेक्चर मेरे कर लोगे तो केमिस्ट्री के कोई लेक्चर आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरे लेक्चर मेरे रोज देखोगे ना, तो आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी इच्छा आपकी है, कोई बाउंडेशन भी नहीं है। आपको जहां मन वहां पढ़ भी सकते हो, कॉलेज में क्लास करो, रेगुलर क्लास करो, लाइव वाला आपका काम हो जाएगा। डीपीपी की जरूरत नहीं ना है आपको, जो नीट वाले उनको डीपीपी मिलेगा, बीएससी वालों को डीपीपी की जरूरत नहीं है। बुक के लिए रुक जाओ, और बुक के लिए 1 हफ्ता रुक जाओ, 1 हफ्ता बाद मैं बता दूंगा। 1 हफ्ते में सारी बुकें आ जाएंगी, तो जो बेस्ट बुक होगा मैं सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को, देखो 100 लोग लाइव कर रहे हो और वीडियो लाइक नहीं करते हो, ये तो अच्छी बात नहीं ना, ये कंजूसी है। आप लोगों को वीडियो लाइक करने में बताइए क्यों दिक्कत है? हाथ में दर्द नहीं है ना, लाइक कर दिया करो यार। इतने कंजूस रहोगे, बताओ कैसे काम चलेगा? कोई अगर मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो आपको कम से कम लाइक करना तो बनता है ना, है ना? लाइक करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, और वीडियो को शेयर करना, इतना तो बनता है, इतना कर दिया करिए आप लोग। ठीक है, तो आज की सभा संपन्न किया जाए, फिर हम लोग कल मिलेंगे लेक्चर से। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके स्टार्ट करूंगा, कल से शुरू करूंगा, बीएससी फर्स्ट का 7 बजे से। जो बच्चे नीट की भी तैयारी करो, नीट वाले 9 बजे पढ़ा करो डेली। नीट के मैं ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, तो नीट वाले उधर पढ़ना, बीएससी वाले कल से 7 बजे पढ़ना, और नीट वाले सब 9 बजे से लाइव करेंगे। ठीक है, सो कल मिलेंगे फिर, तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट। सब लोग पढ़ाई करना कल से स्टार्ट करो। ऑफलाइन जब स्टार्ट होना होगा आपको पता चल जाएगा, नोटिस आपके ग्रुप में जाएगा, आप सबका व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा। जो भी बच्चे विद्यापीठ से रिलेटेड है किसी भी कॉलेज के, उन तक ये वीडियो आप पहुंचा दीजिएगा। कल से ऑनलाइन पढ़ाएंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। 3rd और 5th का भी स्टार्ट कर रहा हूँ, बताऊंगा, शेड्यूल बना रहा हूँ, टाइमिंग का देख रहा हूँ कहाँ कहाँ मिल जाएगा, उसके हिसाब से 3rd और 5th का भी स्टार्ट करना है मुझे। तो फर्स्ट सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, इन तीनों का स्टार्ट करूंगा। एंड देन हमारा नीट कंटिन्यू चलेगा, नीट डिस्टर्ब नहीं होगा, नीट 9 बजे से ही रहेगा, वो रहेगा, हमेशा रहेगा। ठीक है, सो कल से मिलते हैं सभी लोग। एक बार ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइएगा जो बीएससी कर रहे हैं, जिनको आगे बीएससी करना है, विद्यापीठ से रिलेटेड है, कोई भी एफिलेटेड कॉलेज हो, उनको ये वीडियो भेज दीजिएगा, उनसे ज़रूर बोलिएगा कल से 7 बजे मिले, हम सब पढ़ेंगे। अच्छा करोगे, आप पढ़िएगा, आपको मज़ा आएगा, ऊपर से आपको हर चीज़ें समझ में भी आएंगी, और आपको पूरा वीडियो काम आएगा। ठीक है, बुक के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा, बाकी सारी डिटेल मैं आपको बता दिया करूंगा। आप पढ़ते रहिए बढ़िया से, अच्छे मार्क लाइए, कोशिश करिए आगे चल के चंद्रयान 4 का जब पार्ट हो तो आप भी उसके हिस्सा हो, है ना? कुछ ऐसे काम करिए जो हमारे देश को आगे लेकर जाए, कुछ ऐसे काम करिए जिससे हम सबका कल्याण हो, बीमारियां कम हो। आप सब साइंस के स्टूडेंट हो, तो एज अ साइंस स्टूडेंट हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अपना कंट्रीब्यूशन, कंट्री ग्रोथ, अपना कंट्री का ग्रोथ, अपने सिटी का ग्रोथ, अपने स्टेट का ग्रोथ करने में ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल किया जाए। मैं जो कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए पढ़ा सकता था, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे सीख के और बेहतर करिए, उम्मीद यही करूँगा। तो सब लोग धीरे धीरे आगे करेंगे, तब तक चलो टाटा बाय बाय।